कभी सोचा है कि ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये आखिर आया कहाँ से है और ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा कैसे है? आज हम प्राचीन सांख्य दर्शन की मदद से सृष्टि के एक कमाल के नक्शे को समझेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक परम सच अनगिनत रूपों में बढ़ जाता है और फिर वापस सिमटकर उसी एक में समा जाता है। और इस सफर का मकसद बस इतना सा है। ये हमें उस धोखे से, उस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है जिसमें हम अक्सर जीते हैं। अकेलेपन का, अलगाव का भ्रम। ये महसूस करना कि हम इस ब्रह्मांड से कोई अलग थलग चीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है समय की शुरुआत से भी पहले, एक ऐसी दुनिया से जहां सब कुछ बिल्कुल एक था। ये वो अवस्था थी जहां कोई दो नहीं थे, कोई अलगाव नहीं था, सिर्फ एक अकेला शुद्ध सत्य। सोचकर देखिए, एक ऐसी हकीकत जहां देखने वाला और जो चीज देखी जा रही है वो एक ही थे। तो सवाल ये है कि उस एक चीज का क्या हुआ? यहीं पर एंट्री होती है माया की, एक रहस्यमयी कॉस्मिक पावर जो एक तरह का भ्रम पैदा करती है, और इसी वजह से वो एक हकीकत दो में बटी हुई नजर आने लगती है। और यहां देखिए, दो बुनियादी सिद्धांत उभरकर सामने आते हैं। एक है प्रकृति, यानी इस पूरी दुनिया को बनाने वाला कच्चा माल, और दूसरा है पुरुष, यानी वो शुद्ध चेतना जो इस सब को बस देखती है, उसकी गवाह है। एक एक्शन है तो दूसरा उसे देखने वाला। अब जब ये दो चीजें आ गईं तो स्टेज सेट हो चुका था एक शानदार कॉस्मिक क्रिएशन के लिए, सृष्टि की एक ऐसी प्रक्रिया जो बहुत ही सूक्ष्म से शुरू होकर ठोस की तरफ बहती है। इस कमाल के क्रम को देखिए, ये शुद्ध संभावना से एक ठोस हकीकत बनने का सफर है। सबसे पहले प्रकृति के तीन गुण सत्व, रजस और तमस सामने आते हैं। फिर इनसे जन्म होता है कॉस्मिक इंटेलिजेंस का, और आखिर में उस इंटेलिजेंस से पैदा होता है मैं का एहसास, यानी अहंकार। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे अहंकार का ये एक ही सिद्धांत हमारी पूरी सेंसरी रियलिटी की फैक्ट्री बन जाता है। सात्विक अहंकार से हमारा मन और इंद्रियां बनती हैं, राजसिक से उनके देवता, और तामसिक अहंकार से वो सारे सूक्ष्म तत्व बनते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। और जब ये सारे तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है ब्रह्मांडीय अंडा, या ब्रह्मांड, परमात्मा का घर। ये एक पूरा यूनिवर्स है जिसमें तीन दुनियाएं हैं, भू यानी पृथ्वी, भुवः यानी अंतरिक्ष, और स्व यानी स्वर्ग। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे एक से अनगिनत चीजें बन गई। अब मजा आएगा इस पूरी फिल्म को रिवर्स में देखने में, महान ब्रह्मांडीय विलय। अब हम देखेंगे कि ये महान वापसी होती कैसे है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे हर एक चीज अपने स्रोत में, अपने ओरिजिन में वापस लौट जाती है, एक खूबसूरत लय में। नश्वर शरीर भोजन में मिल जाता है, भोजन अनाज में, और अनाज वापस उसी मिट्टी में मिल जाता है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। और पृथ्वी, वो अपनी सबसे सूक्ष्म पहचान, अपनी सुगंध में समा जाती है। वो सुगंध पानी में, और पानी अपने गुण यानी स्वाद में घुल जाता है। स्वाद आग में समाता है, और आग अपने स्वभाव यानी रूप में विलीन हो जाती है। रूप हवा में खो जाता है, हवा स्पर्श में, और स्पर्श वापस आकाश की विशालता में लौट जाता है। आकाश अपनी ध्वनि में लीन हो जाता है, और हमारी सारी इंद्रियां वो अपने स्रोत यानी अहंकार में लौट जाती हैं। यहां तक कि ये मैं का भाव भी ब्रह्मांड की महान बुद्धि, महत में समा जाता है। और वो महान बुद्धि भी प्रकृति के उन तीन बुनियादी गुणों में मिल जाती है। और आखिर में ये गुण भी अव्यक्त प्रकृति में लौट जाते हैं। सब कुछ वापस एक हो जाता है, पूरा चक्र पूरा हुआ। तो इतना सब कुछ जो हमने देखा, ये फैलने और सिकुड़ने का पूरा चक्र, इसे समझने का मतलब क्या है? क्या मिलता है इससे? ये श्लोक इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। सोचिए, सोने से ही हार बनता है, अंगूठी बनती है, लेकिन शुरू में भी सोना था और आखिर में भी सोना ही रहेगा। बीच में बस उसके अलग अलग रूप दिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये सृष्टि अपने मूल कारण से अलग नहीं है। और इस ज्ञान का असर कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा जैसे सूरज के निकलते ही अंधेरा टेक ही नहीं सकता। जैसे ही उस पूरी सच्चाई को समझ लिया जाता है, ये अलग थलग होने का, टूटा हुआ होने का जो भ्रम है, वो अपने आप गायब हो जाता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये पूरा यूनिवर्स एक ऐसी फिल्म है जिसमें अनगिनत रूप आते हैं और चले जाते हैं, तो वो पर्दा कौन सा है जिस पर ये पूरी फिल्म चल रही है?
वो कौन सी न बदलने वाली हकीकत है जो इस पूरे कॉस्मिक डांस को बस देखती है? नमस्कार। श्रीमद् भागवतम के विशाल ज्ञान सागर में आज हम एक खास गोता लगा रहे हैं। हमारा ध्यान रहेगा 11वें स्कंद के 24वें अध्याय पर। इसमें भगवान कृष्ण खुद उद्धव जी को सांख्य दर्शन समझा रहे हैं। ये सृष्टि, प्रलय, वास्तविकता के बड़े गूढ़ रहस्य हैं। सोचिए, सीधे कृष्ण से ये ज्ञान मिल रहा हो। तो इस विश्लेषण में हमारा मकसद है इन श्लोकों के जरिए ये समझना कि भाई ये दुनिया बनी कैसी ये विलीन होती है, और सबसे जरूरी ये ज्ञान हमें ये जो द्वैत है ना, मतलब मैं और तू का भाव, इस भ्रम से कैसे निकाल सकता है। और इस ज्ञान यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। नमस्कार। ये विषय वाकई में हमारे अस्तित्व की बिल्कुल जड़ तक जाता है। ये वो सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं कि ये सब क्या है, कहाँ से आया और असली मतलब क्या है इसका। बिल्कुल। तो चलिए पहले श्लोक से ही शुरू करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण एक तरह से वादा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वो प्राचीन, मतलब ऋषियों द्वारा तय किया हुआ सांख्य ज्ञान बताऊंगा, और ऐसा ज्ञान जिसे जानकर इंसान फौरन ही ये जो विकल्पों वाला भ्रम है ना, ये द्वैत का भाव, उसे छोड़ देता है। हाँ बिल्कुल। और सांख्य का मतलब ही है विश्लेषण या गिनती। ये ज्ञान का एक ऐसा रास्ता है जो हमें प्रकृति यानी जो जड़ पदार्थ है और पुरुष यानी जो चेतनात्मा है, इनके बीच का जो फर्क है उसे समझने में मदद करता है। ये एक तरह से सृष्टि कैसे बनी, उसके मूल कारण क्या है, इसका एक पूरा सिस्टमैटिक नजरिया देता है। और इसका लक्ष्य सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है, भ्रम से मुक्ति। अच्छा, भगवान आगे बताते हैं कि शुरुआत में यानी सत्य युग में स्थिति बिल्कुल अलग थी। कहते हैं कि तब ज्ञान और ज्ञेय, मतलब जानने वाला और जो जाना जा रहा है, या कह लें वास्तविकता, वो एक ही थे, कोई भेद नहीं, पूरी तरह से अविभक्त। लेकिन फिर जैसा होता है, सृष्टि का नियम है, बदलाव तो आता है। वो जो एक था अविभक्त सत्य, जो असल में निर्विकल्प था, सिर्फ अनुभव करने की चीज थी, वो माया के असर से ऐसा लगा कि दो रूपों में प्रकट हो गया है। दो रूपों में? हाँ, श्लोक 3 में यही है। ये समझना बहुत जरूरी है। वो जो परम सत्य है वो तो अपनी जगह बृहद यानी विशाल और एक ही रहा, पर माया ने ऐसा कुछ किया कि वो मन और वाणी के दायरे में आ सके और हमें दो अलग चीजों जैसा दिखने लगा। और वो दो रूप कौन से हुए फिर? श्लोक 4 इसे साफ करता है। एक है प्रकृति जो जड़ है और कारण और कार्य दोनों रूपों में है, और दूसरा है पुरुष जो ज्ञान स्वरूप है यानी शुद्ध चेतन तत्व। यहाँ सबसे खास बात यही है कि ये जो बंटवारा है, ये द्वैत, ये सिर्फ एक प्रतीति है, माया का खेल है। असल में जो मूल सत्य है वो तो एक ही है, और यही द्वैत का भाव सारे भ्रम की जड़ है जिसे सांख्य दूर करना चाहता है। अच्छा। और यहीं से फिर सृष्टि की प्रक्रिया, जिसे अनुलोम क्रम कहते हैं, वो शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रेरणा से और पुरुष के, कह सकते हैं, मौन सहमति से प्रकृति में एक हलचल हुई, और उससे 3 गुण प्रकट हुए, सत्व, रजस और तमस। श्लोक 5 में इसका जिक्र है। सत्व, रजस, तमस, ये नाम तो सुने हैं। हाँ, इनको हम समझ सकते हैं जैसे अस्तित्व की 3 मौलिक शक्तियां। सत्वगुण संतुलन लाता है, प्रकाश, ज्ञान। रजस गुण में क्रियाशीलता है, इच्छा है, आवेग है। और तमस गुण है, जड़ता, अंधेरा, अज्ञान। हमारे सारे अनुभव, जितने भी कर्म हैं, वो इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग मिक्सचर का ही नतीजा होते हैं। तो क्या हमारे सारे ही काम इन गुणों के असर में होते हैं? क्या इनसे पूरी तरह छूटना मुमकिन है? बिल्कुल, सारा खेल तो इन्हीं गुणों का है। और हाँ, इनसे ऊपर उठना ही तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। सांख्य हमें यही समझने में मदद करता है कि हम इन गुणों से अलग हैं, हम वो शुद्ध चेतन पुरुष हैं। खैर, सृष्टि के क्रम में आगे बढ़ें तो इन गुणों से सूत्र तत्व, जिसे आप कॉस्मिक प्राण कह सकते हैं, उससे युक्त महत्तत्व पैदा हुआ। महत्तत्व मतलब कॉस्मिक इंटेलिजेंस या महान सिद्धांत। इसे आप सृष्टि की पहली सोच या ब्रह्मांडीय बुद्धि जैसा कुछ समझ सकते हैं। ये श्लोक 6 में है। अच्छा, सृष्टि की पहली सोच। और फिर उसके बाद? जब इस महत्तत्व में विकार आया, मतलब बदलाव आया, तो उससे पैदा हुआ अहंकार यानी मैंपन का भाव।
मिथ्या अहंकार। भगवान इसे विमोहना कहते हैं, मतलब मोह में डालने वाला। यही वो अहंकार है जो हमें अपने असली स्वरूप से भटका देता है और मैं और मेरा की भावना में फंसा देता है। ये भी श्लोक 6 में ही है। और ये अहंकार भी शायद एक जैसा नहीं होता, आपने बताया था। सही कहा। श्लोक 7 बताता है कि ये अहंकार भी 3 तरह का है। सात्विक, जिसे वैकारिक कहते हैं, राजसिक यानी तेजस, और तामसिक। ये अहंकार जो है तो पुरुष का प्रतिबिंब और प्रकृति का मिक्सचर, यही आगे चलकर सृष्टि के बाकी हिस्सों का कारण बनता है। देखिए कैसे तामसिक अहंकार से बनती हैं सूक्ष्म तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और उनसे बनते हैं स्थूल भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अच्छा, राजसिक अहंकार से इंद्रियों को काम करने की शक्ति मिलती है, उनके देवता बनते हैं। और जो सात्विक अहंकार है उससे 11 इंद्रियां बनती है, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। यानी मैंपन के भाव से ही मन, इंद्रियां और ये बाहरी दुनिया सब बन रहा है। हाँ, संक्षेप में यही है। श्लोक 7 और 8 में ये पूरी प्रक्रिया है। इतने सारे अलग अलग तत्व, ये सब फिर एक साथ कैसे आए? मतलब ब्रह्मांड कैसे बना? भगवान कहते हैं मेरी प्रेरणा से। ये श्लोक 9 में है। ये सारे तत्व जो अलग अलग बने थे वो एक साथ आकर जुड़े और उन्होंने मिलकर एक ब्रह्मांडीय अंडे यानी अंड का निर्माण किया। भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्मांड मेरा ही सबसे उत्तम निवास स्थान है। और फिर उस ब्रह्मांड के अंदर, उस ब्रह्मांड रूपी अंडे में जो कारण सागर के जल पर तैर रहा था, भगवान खुद नारायण रूप में प्रकट हुए। उनकी नाभि से एक कमल निकला जिसे विश्व कहा गया, और उसी कमल पर स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये श्लोक 10 में है। अच्छा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जी। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा और रजोगुण की शक्ति से प्रेरित होकर तपस्या की, और उस तप से उन्होंने 3 मुख्य लोकों की रचना की, भू यानी पृथ्वी, भुवः यानी अंतरिक्ष, और स्व यानी स्वर। और उनके जो अधिपति देवता हैं उनको भी नियुक्त किया। ये 11वें श्लोक में बताया गया है। तो ये 3 लोग बन गए, भुआ, भुआ, स्वः। इनमें फिर कौन कौन रहता है? श्लोक 12 और 13 में इसका जिक्र आता है। स्वर्ग में देवता रहते हैं, भुवः लोक में भूत प्रेत वगैरह जो सूक्ष्म प्राणी हैं, और पृथ्वी यानी भूलोक पर मनुष्य और बाकी सारे जीव जंतु। और पृथ्वी के नीचे भी कुछ है? हाँ, पृथ्वी के नीचे असुरों और नागों का निवास बताया गया है। और इन तीनों लोकों से भी ऊपर सिद्धों और महर्षियों के लोक हैं, जैसे महरलोक, जनलोक वगैरह। तो ये जो अलग अलग लोग हैं, इनमें जाने का आधार क्या होता है? मतलब कोई कहीं भी जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ श्लोक 13 का जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत जरूरी है। त्रिलोक्यांग गतयः सर्वा कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम। इसका मतलब है कि इन तीनों लोकों में प्राणियों की जो गति है वो पूरी तरह से उनके कर्मों पर निर्भर करती है। और सिर्फ कर्म नहीं, उन कर्मों के पीछे कौन सा गुण, सत्व, रजस या तमस ज्यादा प्रभावी है, उस पर निर्भर करती है। अच्छा, कर्म और गुण दोनों पर? हाँ, और आगे श्लोक 14 में इसे और साफ किया है, जैसे योग, तपस्या, संन्यास, इन साधनों से ऊंचे ज्यादा शुद्ध लोक मिलते हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। लेकिन भगवान कहते हैं भक्ति योगस्य मद्गति ही। भक्ति योग का फल सीधा मेरा परम धाम यानी वैकुंठ है। तो ये दिखाता है कि अलग अलग रास्ते आपको अलग अलग मंजिलों तक ले जाते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। कृष्ण कारण और कार्य के जरिए वास्तविकता को समझाने की कोशिश करते हैं, वो सोने और मिट्टी वाला उदाहरण देकर। हाँ, ये श्लोक 17 और 18 का सार है और ये बहुत गहरा है। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठाया गया है कि असलियत क्या है। कृष्ण एक बहुत सरल सा उदाहरण देते हैं, जैसे सोने के गहने ले लीजिए या मिट्टी के बर्तन। अब सोना या मिट्टी, वो तो गहना या बर्तन बनने से पहले भी थे, है ना? और जब वो गहना या बर्तन टूट जाएगा तब भी वो सोना या मिट्टी तो रहेंगे ही। हाँ, बिल्कुल। बीच में जो हमें कंगन या घड़ा दिख रहा है वो तो सिर्फ एक बदलावा रूप है, एक नाम है जिसे हम बस व्यवहार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो असली क्या हुआ? श्लोक 18 कहता है आदिरंतो यदा यस्य तत्सत्यम अभिधीयते। मतलब जो किसी चीज का आदि है और अंत है, वही उसका मध्य भी है
और वही सत्य है। रूप बदलते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं, पर जो मूल तत्व है वही वास्तविक है। बाकी सब तो बस व्यवहार के लिए दिए गए नाम और रूप हैं। तो अगर सृष्टि की बात करें तो उसमें वो असली चीज, वो मूल तत्व क्या है? भगवान श्लोक 19 में इसे बिल्कुल साफ कर देते हैं। प्रकृतिर्यस्योपादानम आधारा पुरुषः परः सतोभिव्यंजक कालो ब्रह्म तत्र तयं त्वहम्। मतलब इस जगत का उपादान कारण यानी मटीरियल कॉज वो प्रकृति है, इसका आधार परम पुरुष है और इसे प्रकट करने वाला या चलाने वाला वो काल यानी समय है। प्रकृति, पुरुष और काल। हाँ, लेकिन फिर वो कहते हैं ये तीनों प्रकृति, पुरुष और काल ये वास्तव में परम ब्रह्म यानी मुझसे, भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। सब कुछ उसी एक परम सत्य की ही अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं। अच्छा। और जैसा पहले भी कहा गया था श्लोक 16 में कि छोटा हो या बड़ा, सूक्ष्म हो या स्थूल, जो कुछ भी अस्तित्व में आता है वो प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही बनता है। और ये सब चलता कैसे रहता है? श्लोक 15 कहता है कि ये सारा जगत भगवान की काल रूपी प्रेरणा से और प्राणियों के अपने अपने कर्मों के अनुसार गुणों की धारा में लगातार बनता बिगड़ता रहता है, एक सतत प्रवाह है। ये तो हुआ सृष्टि का क्रम, मतलब चीजें कैसे बनती हैं। अब देखते हैं कि ये सब वापस सिमटता कैसे है, यानी प्रलय या विलय की प्रक्रिया। इसे प्रतिलोम क्रम कहते हैं ना? हाँ, प्रतिलोम क्रम। और ये समझना भी उतना ही जरूरी है जितना सृष्टि को समझना, क्योंकि ये दिखाता है कि हर चीज अंत में अपने स्रोत में ही लौट जाती है। भगवान यहाँ एक पूरी श्रृंखला बताते हैं कि कैसे स्थूल चीजें धीरे धीरे अपने से ज्यादा सूक्ष्म कारण में विलीन होती जाती हैं। कैसे, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, श्लोक 22 से 24 तक ये क्रम है। संक्षिप्त में ये ऐसे चलता है। जो नश्वर शरीर है वो अन्न में विलीन होता है, अन्न बीज में, बीज पृथ्वी में, और पृथ्वी अपनी सूक्ष्म गंध तन्मात्रा में विलीन। अच्छा, पृथ्वी गंध में। हाँ, फिर गंध जल में विलीन होती है, जल अपने गुण रस तन्मात्रा में, रस अग्नि में, अग्नि अपने गुण रूप तन्मात्रा में, फिर रूप वायु में विलीन होता है, वायु अपने गुण स्पर्श तन्मात्रा में, स्पर्श आकाश में, और आकाश अपनी शब्द तन्मात्रा में विलीन हो जाता है। और हमारी इंद्रियों का क्या होता है? इसी तरह हमारी इंद्रियां भी अपने मूल स्रोत में लौट जाती हैं, यानी अहंकार के जो सात्विक, राजसिक और तामसिक पहलू थे उनमें। तो सब कुछ वापस अपने सूक्ष्म रूप में, या कह लें अपने सोर्स में चला जाता है। बिल्कुल। और ये विलय का क्रम और भी गहरे स्तरों पर जारी रहता है। जैसे इंद्रियों के स्रोत और मन वो सात्विक अहंकार में विलीन होते हैं, फिर वो महत्तत्व में, शब्द तन्मात्रा से शुरू होकर आकाश और बाकी स्थूल भूत तामसिक अहंकार में जाते हैं, और वो तामसिक अहंकार भी महत्तत्व में विलीन हो जाता है। ये श्लोक 25 में है। और फिर महत्तत्व का क्या होता है? वो शक्तिशाली महत्तत्व भी अपने मूल गुणों सत्व, रजस, तमस में सिमट जाता है। फिर वो गुण अव्यक्त प्रकृति में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, और महाप्रलय के समय वो अव्यक्त प्रकृति भी अविनाशी काल या परमेश्वर, जिसे अव्यय कहा गया है, उसमें लीन हो जाती है। ये श्लोक 26 में है। और सबसे अंत में, मतलब बिल्कुल आखिर में क्या बचता है? अंतिम विलय श्लोक 27 में बताया है। काल माया में स्थित जीव में लय होता है, जीव आत्मा यानी परमात्मा में लय होता है, और वो आत्मा मुझ अजन में भगवान में स्थित है। मुझ अजन में भगवान में। हाँ, और वो आत्मा कैसी है? केवल यानी शुद्ध, अद्वितीय, आत्मस्थ यानी स्वयं में स्थित, और विकल्प अपाय लक्षणः यानी द्वैत के जितने भी भ्रम हैं, जितने भी भेद हैं, उन सब से रहित। तो ये पूरा चक्र दिखाता है कि कैसे सब कुछ एक ही स्रोत से निकलता है और अंत में उसी एक स्रोत में वापस समा जाता है। ये सृष्टि की जो अद्भुत इंटरकनेक्टेडनेस है और जो अंतिम एकता है, उसको उजागर करता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है सृष्टि की और प्रलय की, इसको समझने का, इस तत्व दृष्टि का नतीजा क्या है, फायदा क्या है? भगवान श्लोक 28 में एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं, एवं अन्वीक्षमाणस्य कथम वैकल्पिको भ्रमः मनसो हृदि तिष्ठेत व्योमनिवार को दे तमः। मतलब जो इस तरह से विश्लेषण करके देखता है
उसके मन में ये द्वैत से पैदा हुआ भ्रम भला कैसे टिक सकता है? कैसे? ठीक वैसे ही जैसे सूरज उगने पर आकाश में अंधेरा टिक नहीं सकता, ये ज्ञान अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता है। यानी जो शक शुबह है वो सब खत्म हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए भगवान अंत में श्लोक 29 में कहते हैं कि ये जो सांख्य विधि है, जो संशय ग्रंथि भेदना है, यानी शक और संदेह की गांठों को काटने वाली है, ये मैंने तुम्हें अनुलोम यानी सृष्टि के क्रम से और प्रतिलोम यानी प्रलय के क्रम से दोनों नजरियों से बताई है। पर यानी सूक्ष्म कारण और अपर यानी स्थूल कार्य, सभी तत्वों को दिखाते हुए। ये एक पूरी कंप्लीट तस्वीर है जिससे भ्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो आज की ये जो हमारी गहरी बातचीत हुई, इसका निचोड़ हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष का ये जो खेल है, गुणों का जो प्रभाव है और सृष्टि प्रलय के ये जो अंतहीन चक्र चल रहे हैं, इन सब को समझना हमें जो सतही बदलाव हैं, जो सिर्फ दिखावा है, उससे परे देखने की एक दृष्टि देता है। ये हमें उस छुपी हुई एकता का एहसास कराता है जो इस सारे फैलाव का आधार है। कि जीवन में हम इन छोटे छोटे सृष्टि प्रलय के चक्रों को नहीं देखते। आप सोचिए, जैसे मौसम का बदलना है, दिन और रात का आना जाना है, यहाँ तक कि हमारे अपने विचारों और भावनाओं का उठना और फिर शांत हो जाना, ये भी तो एक तरह के चक्र ही है। हाँ, ये तो है। तो क्या इन चक्रों को एक साक्षी भाव से देखना हमें जीवन में जो बदलाव आते हैं, सुख दुख लाभ हानि, उनको लेकर एक ज्यादा स्थिर, एक ज्यादा संतुलित नजरिया दे सकता है? सोचने वाली बात है। या फिर कृष्ण ने जो वो उदाहरण दिया था, वास्तविक यानी सोना या मिट्टी बनाम क्षणिक रूपांतरण यानी गहना या बर्तन, क्या इस सिद्धांत को याद रखना दुनिया की जो नश्वर चीजें हैं उनको महत्व देने के हमारे तरीके को बदल सकता है? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इस गहरे विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।